Hello guys, today I am going to explain the story of the wooden bowl. आज की इस वीडियो में मैं एक स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका टाइटल है द वुडन बाउल मीन्स लकड़ी का कटोरा। तो चलिए देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी के एक छोटे से शहर में देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन कॉल्ड कर्ट। वहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था कर्ट। ही लिव्ड विद हिज सन मैनफ्रेड एंड हिज डॉटर इन लॉ थेकला। वह अपने पुत्र मैनफ्रेड और पुत्र वधू थेकला के साथ में रहते थे। दे ऑल शेयर्ड अ लिटिल ओल्ड हाउस एट द एंड ऑफ अ क्वाइट स्ट्रीट इन द मिडिल ऑफ द टाउन। शहर के बीचों बीच एक क्वाइट स्ट्रीट यानी पतली गली थी, उसके एंड में उनका घर था। वे सभी उसी में रहते थे। नेक्स्ट, मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर ही एंड स्पेंट ऑल हिज टाइम इन अ वर्कशॉप नेक्स्ट टू द हाउस। तो जो मैनफ्रेड था वह एक कारपेंटर था, यानी लकड़ी का काम करने वाले होते हैं, जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में बढ़ई कहते हैं। तो मैनफ्रेड एक बढ़ई था और अपना ज़्यादातर जो समय था वो अपनी वर्कशॉप में ही व्यतीत करता था। ही हैड लर्न कारपेंट्री फ्रॉम हिज फादर। उसने कारपेंट्री अपने फादर से सीखी थी। हु हैड बीन अ फेमस कारपेंटर इन हिज डेज, जो कि अपने दिनों में बहुत ही प्रसिद्ध कारपेंटर थे, प्रसिद्ध बढ़ई थे। द ओल्ड मैन हैड टॉट हिज सन वेल एंड द सन अर्न अ गुड लिविंग। बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से सिखाया था और उनका जो बेटा था वह अच्छी जीविका कमाता था। ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल ऑफ द टाउन। जो मैनफ्रेड था वो शहर के लोगों के लिए फर्नीचर बनाता था। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डिड सम कार्विंग, और समय समय पर वह कुछ नक्काशी भी करता था। द यंग कपल मैनफ्रेड एंड थेकला हैड अ सन कॉल्ड विलियम। तो ये जो मैनफ्रेड और थेकला थे, इन यंग कपल का एक बेटा था जिसका नाम था विलियम। द बॉय लाइक्ड टू सिट इन द वर्कशॉप एंड वॉच हिज फादर। तो जैसा कि आमतौर पर होता है कि जो बच्चे होते हैं तो उनके जो बड़े होते हैं, जो वो किसी काम को करते हैं तो बच्चे भी उसी काम को करना पसंद करते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है कि उनका जो बेटा है विलियम, वह भी अपनी वर्कशॉप में बैठना और अपने फादर को देखना यही पसंद करता था। एज ही ग्रू ओल्डर ही हेल्प्ड हिज फादर बाई फैचिंग एंड कैरिंग थिंग्स। जैसे वो बड़ा हो रहा था तो वो जो उसकी जो वर्कशॉप में सामान थे उनको इधर से उधर ले जाना होता था, तो वो उसमें अपने फादर की हेल्प करता था। ही लर्न टू क्लीन द टूल्स एंड टेक केयर ऑफ देम। उसने टूल्स जो होते हैं, जो औजार होते हैं, जो फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको साफ़ करना और उनकी देखभाल करना सीख लिया था। ही लर्न हाउ टू यूज अ सॉ एंड अ हैमर एंड अ चेजल। तो उसने हथौड़े और छेनी का यूज करना भी सीख लिया था कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। एंड हिज ग्रैंडफादर टॉट हिम टू कर्व वुड इन टू वंडरफुल शेप्स। और उसके जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने ये जो जहाँ पर स्टोरी स्टार्ट हुई थी, जिनका नेम कर्ट था, उन्होंने अपने इस ग्रैंडसन को लकड़ी को एक अच्छी शेप देना और उस पर कुछ नक्काशी करना भी सिखा दिया था। नाउ द ओल्ड ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड। अब जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे। एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे, और प्रतिदिन बूढ़े होते जा रहे थे। ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, हिज आइज वर डिम एंड ही कुड नॉट सी वेल। तो अब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहे थे और उनकी जो आइज़ थी वो डिम हो रही थी, यानी हम ये कह सकते हैं कि उनकी आई साइट डिम हो रही थी, उन्हें कम दिखाई देने लगा था, वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से नहीं देख पाते थे। Sometime his hand
soup, and sometime he sat in a chair and nodded off to sleep. तो कभी कभी उनके जो हाथ थे वो काम नहीं करते थे और कभी कभी तो वो चेयर पर बैठे बैठे ही सो जाते थे. ही वॉज ऑलवेज स्लीपिंग, वो हमेशा सोते रहते थे. ऐसा लगता था कि वो उनको हमेशा नींद आती रहती है. इन द इवनिंग्स व्हेन दे ऑल सेट डाउन फॉर डिनर एट द टेबल, तो जब शाम को सभी जो डिनर करने के लिए टेबल पर बैठते थे, मैनफ्रेड एंड थेकला यूज टू गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंडफादर. तो वो जो मैनफ्रेड था, उनका जो बेटा था और उनकी जो बेटे की वाइफ थी, वो गुस्से में रहते थे अपने ग्रैंडफादर से. बिकॉज ही वॉज स्लो एंड क्लमजी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये बहुत ज़्यादा स्लो हैं और बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो गए हैं. क्योंकि अब वो बेचारे बूढ़े हो रहे थे, डे बाई डे उनके ऊपर बुढ़ापा आता जा रहा था. तो अब उनको ठीक से दिखाई भी नहीं देता था, उनके हाथ ठीक से काम नहीं करते थे. तो क्या होता था, और वो हमेशा ऐसा लगता था जैसे नींद में ही हैं, वो कभी कभी चेयर पर ही सो जाते थे. तो इस चीज़ से उनके जो बच्चे थे, उनका जो बेटा था और उसकी वाइफ थी, वो हमेशा गुस्से में रहते थे. और स्पेशली जब इवनिंग में वो डिनर करने के लिए बैठते थे तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा. समटाइम ही ब्रोक अ ग्लास, समटाइम ही ड्रॉप्ड अ स्पून एंड समटाइम ही स्पिल्ड सूप ऑन हिज शर्ट एंड ट्राउजर्स. तो कभी कभी वो गुस्से में क्यों रहते थे कि जो वो थे, कर्ट थे, जो ओल्ड मैन थे, वो कभी कभी ग्लास को तोड़ देते थे, कभी जो स्पून्स होती हैं उनको गिरा देते थे, या कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो सूप होता था उसे ही वो अपने ऊपर अपनी शर्ट और ट्राउज़र पर गिरा लेते थे. तो ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल, क्योंकि वो तो बूढ़े व्यक्ति थे, तो अक्सर ऐसा ही होता है. नेक्स्ट, वन डे ड्यूरिंग द इवनिंग मील द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर क्रैश. इट सेम्ड इनटू 100 टिनी पीसेस. तो एक दिन जब वो लोग इवनिंग मील्स यानी ड्यूरिंग द इवनिंग मील्स, जब शाम का खाना खा रहे थे, ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट्स ऑन द फ्लोर. तो जो बूढ़े व्यक्ति थे उन्होंने अपनी प्लेट फ्लोर पर गिरा दी. आवाज़ हुई क्रैश. तो ये इट स्मैश्ड इनटू 100 टिनी पीस, और वो कम से कम 100 टुकड़ों में टूट गई. एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस, और जो खाना था वो पूरे में फैल गया. थेकला एंड मैनफ्रेड बिगेन टू क्लीन अप द फ्लोर, बट हाउ एंग्री दे वर. अब जो थेकला और मैनफ्रेड थे, उन्होंने फ्लोर को साफ़ करना शुरू किया और साफ़ भी कर दिया, बट हाउ एंग्री दे वर, अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे. आफ्टर दैट एक्सीडेंट दे बॉट द grandfather a cheap wooden bowl from the market and gave him his dinner in that. अब इस एक्सीडेंट के बाद में क्या होता है कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक मार्केट से चीप वुडन बाउल, एक सस्ता सा लकड़ी का कटोरा ले आए और उसमें उन्होंने उन्हें खाना देना स्टार्ट कर दिया. दे मेड द ओल्ड मैन सिट बाय हिमसेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम टू ईट हिज फूड. और उन्होंने क्या किया कि रूम के एक कॉर्नर में उनको अलग से बिठा दिया, एक कोने में, कि जी आपका खाना यहाँ पर है और आप यहाँ पर बैठ कर के खा लीजिए. और उनको लकड़ी के जो एक चीप सा कटोरा लेकर के आए थे उसमें खाना देना शुरू कर दिया. द ओल्ड मैन वॉज सैड. तो बूढ़े व्यक्ति बहुत दुखी थे. बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकते थे. ही केप्ट क्वाइट एंड डिड नॉट कंप्लेन. वो शांति के साथ में वो चुप शांत रहे और उन्होंने किसी से कोई कंप्लेन नहीं की. वन इवनिंग नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स, एक दिन शाम को, ज़्यादा दिन के बाद की बात नहीं थी, थोड़े से दिन ही हुए थे इस एक्सीडेंट को. थेकला एंड मैनफ्रेड हैड फिनिश्ड वर्क फॉर द डे एंड वर गेटिंग द इवनिंग मील प्रिपेयर्ड. तो जो थेकला और मैनफ्रेड ने अपना जो वर्क था, उनका जो डेली का काम होता था, वो फिनिश किया और शाम के खाने के लिए
प्रिपेयर हुए। तो जैसे वहाँ पर आमतौर पर यही होता है कि जब सब लोग फ्री हो जाते हैं तो फिर देखते हैं कि चलिए डिनर कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन थी। व्हेन द मील वॉज रेडी दे कॉल्ड विलियम। जैसे ही वो खाना रेडी हुआ तो उन्होंने विलियम को आवाज़ लगाई। आमतौर पर घरों में ऐसा ही होता है कि जब रेडी हो जाता है तो फिर सबको बुलाते हैं कि चलो खाना खा लो। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि उन्होंने जैसे ही उनका मील रेडी हुआ तो उन्होंने विलियम को पुकारा। दे लुक्ड इन हिज रूम। उन्होंने उसे रूम में देखा बट ही वॉज नॉट देयर। उन्होंने उसे उसके रूम में देखा लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। वेयर कुड दैट बॉय बी आस्क्ड थेकला। तो उसने कहा ये लड़का कहाँ गया? थेकला ने कहा मैनफ्रेड हैड नो आइडिया। ही आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ़ ही हैड सीन विलियम बट द ओल्ड मैन शुक हिज हेड। तो उन्होंने थेकला ने कहा कि ये लड़का कहाँ गया। मैनफ्रेड को भी कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ गया। उन्होंने अपने जो उनके फादर थे मैनफ्रेड के, उनसे पूछा कि आपको पता है कि वो विलियम कहाँ गया, लेकिन उन्होंने अपना सिर हिला दिया। थेकला एंड मैनफ्रेड बिकम अ लिटिल वरीड। तो उनको थोड़ी चिंता हुई थेकला और मैनफ्रेड को। दे लुक्ड आउट ऑन द स्ट्रीट बट विलियम वॉज नॉट देयर। उन्होंने उसको गली में भी देखा लेकिन विलियम वहाँ पर भी नहीं था। देन दे सो अ लाइट ऑन इन द वर्कशॉप। तब उन्होंने देखा कि हमारी वर्कशॉप में लाइट जल रही है। दे वेंट टू लुक। और वे वहाँ पर देखने के लिए गए। दे स्टेप्ड इनटू द वर्कशॉप एंड फाउंड देयर सन सिटिंग ऑन द फ्लोर। और जैसे वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा, वर्कशॉप में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा है वो वहाँ पर फ्लोर पर बैठा हुआ है। ही वॉज कटिंग अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड। तो वो एक लकड़ी का छोटा सा ब्लॉक था, उसको कट कर रहा था। एंड वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड। और उस पर बहुत जितना कि वो कर सकता था कठिन परिश्रम वो उस पर कर रहा था, अपनी कोशिश कर रहा था कि वो कुछ उसको बना सके। तो देयर यू आर सेड थेकला। तो थेकला ने कहा अच्छा तुम यहाँ पर हो। व्हाट आर यू मेकिंग सन आस्क्ड मैनफ्रेड। तो फिर उसका जो फादर था मैनफ्रेड, उसने पूछा तुम ये क्या बना रहे हो बेटा। विलियम पुट डाउन द ब्लॉक ऑफ वुड एंड पुट डाउन द चिजल। ही लुक्ड अप एट हिज पेरेंट्स। तो जैसे ही उसने अपने पेरेंट्स को देखा तो उसने उस जो लकड़ी का ब्लॉक था, लकड़ी का एक टुकड़ा था, उसको भी ज़मीन पर रख दिया और चिजल जो छेनी थी उसको भी ज़मीन पर रख दिया। आई एम मेकिंग अ वुडन बाउल फॉर यू टू ईट व्हेन यू आर ओल्ड। तो देखिए उसने क्या आंसर किया। आई एम मेकिंग अ वुडन बाउल। मैं एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ। फॉर यू, आपके लिए। टू ईट व्हेन यू आर ओल्ड, आपके खाने के लिए जब आप बूढ़े होंगे। रिप्लाइड द बॉय। उसने ऐसा आंसर दिया कि मैं एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ आपके लिए कि जब आप बूढ़े होंगे तो मैं उसमें आपको खाना दूंगा। द पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर, देयर आइज फिल्ड विद टीयर्स। अब जो पेरेंट्स थे उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। कम डिनर इज़ रेडी सैड थेकला सॉफ्टली। तो जो थेकला थी उसने बहुत सॉफ्टली कहा कि चलो खाना रेडी है। एंड सी पुट हर आर्म्स राउंड हर सन एंड द थ्री ऑफ देम वेंट बैक टू द हाउस। और उसने अपने बेटे को अपनी बाहों में भरा और तीनों घर के लिए वापस आ गए। आफ्टर दिस, इसके पश्चात, थेकला एंड मैनफ्रेड ऑलवेज आस्क्ड द ओल्ड ग्रैंडफादर टू सिट विद देम एट द टेबल। तो इसके बाद थेकला एंड मैनफ्रेड ऑलवेज आस्क्ड द ग्रैंडफादर टू सिट विद देम एट द टेबल। तो उसके पश्चात क्या हुआ, थेकला और मैनफ्रेड ने अपने पिता से कहा कि आज के पश्चात आप हमारे साथ ही खाना खाएंगे। और उसके पश्चात यही होने लगा कि वो साथ में बैठ कर के खाना खाने लगे। तो देखिए इस स्टोरी का जो एक
कंक्लूजन कह सकते हैं ये क्या है कि जब हमारे घर में जो हमारे दादा दादी होते हैं, जब वो वृद्ध हो जाते हैं, तो जो बिहेव हम उनके साथ में करते हैं वही बिहेव हमारे बच्चे हमारे साथ में करेंगे। आई होप आपको ये स्टोरी क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।